सन्मत के द्वारा मानव का लोक और परलोक का कल्याण करने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने देश औषधियों की उपयोगिता समझाते हुए भक्तों से आह्वान किया कि आप लोग अपने घर और खेतों में थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन नीम, तुलसी, हरड़ पीपल जैसी औषधियों को उगाओ। महाराज जी ने बताया कि आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिसमें ये अंग्रेजी दवाएं फेल हो जाएंगी, तब ये देसी दवा काम आएगी, इसलिए आप इन्हें उगाओ। देखो, आप लोग जो लोग खेती करते हो, किसानी जिसको कहते हैं, अन्न पैदा करते हो, आप लोग थोड़ा जड़ी बूटियों की भी खेती करो। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। आप शहरों में जो लोग रहते हो, गमले में ही तुलसी का पौधा लगा लो। नहीं मिलता है, नीम का ही पौधा लगा लो। जो जिनके पास ज़मीन है, खेती है, आप जैसे हरड़ है, जैसे ये सौंठ है, यानी अदरक, काली मिर्च जहाँ होती है काली मिर्च है, पीपल है, आप समझो कि बहेड़ा है, आंवला है, इन सब चीज़ों की खेती पर थोड़ा जोर दे दो। थोड़ा थोड़ा ही लगाओ, आगे चल कर के इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जल्दी ये मौके पर मिलेगा नहीं। जहाँ ये अंग्रेजी दवाएं फेल होंगी, वहाँ पर यह दवा काम करेगी। आपको भी नहीं मालूम है, अभी बीमारियाँ और बढ़ेंगी, तबाही अभी और बढ़ेगी, तो आगे चल कर के इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जड़ी बूटियाँ ही पहले थी, उसी से इलाज होता था। अब उसी को भून करके, उसी को जला करके, उसी का रस निकाल करके ये दवाइयाँ बनाने लग गए। वही लहसुन जब आप खाओगे तो पूरे तत्व मिलेंगे शरीर को, और उसी का ये यानी कैप्सूल बना देते हैं, जिसको गार्लिक कैप्सूल कहते हैं। वो आप खाते हो, पैसा भी देते हो और उसको खाते हो, लेकिन पूरा तत्व उसमें नहीं मिलता है। ऐसे ही नीम के पत्ते तोड़ करके खा लो, उसका अलग असर है। और नीम को भून करके कैप्सूल में भर के जब पाउडर उसका देते हैं, तो कहते हो ये कैप्सूल है, ज़्यादा फायदा करेगा। पैसा भी देते हो, वो फायदा भी कम मिलता है इसकी अपेक्षा, तो आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। शोध होगा, और शोध में ये आपको बताया जाएगा कि इस दवा को इस तरह से लो। आगे अगर ऐसी कोई बात आती है तो वैसे तो संयम और नियम का पालन करोगे तो दूर रहोगे, लेकिन जब इधर उधर गबर गबर खाते रहोगे, बाजार की चीज़ों से जीव को चटोरा बनाते रहोगे, तो विकार तो आएगा ही। क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब का बना हुआ है, ये जला है कि भुना है कि फिर से सेक दिया गया है, कि इस दाल में खटाई पड़ी हुई है कि ये 4 दिन ऐसे ही रखा रहा, इसमें समझ लो कि ये सड़ गया तो खट्टा हो गया। जब लहसुन प्याज जीरा डाल करके घी में और डाल देते हैं, उसमें छौंका लगा देते हैं, बघार देते हैं, तो पता चलता है। तब तो कहते खटाई वाली दाल है, चलो इस होटल में बहुत बढ़िया मिलती है, खाए हमें। तो उसका क्या असर होगा? आप इस चीज़ को समझो कि आप जितने भी प्रेमी हो, बाहर के खाने को खाना बंद करो। बाहर की चीज़ों को घर में बनाओ, ताज़ा ताज़ा खाओ, बना के दफ्तर में ले जाओ, दुकान पर ले जाओ घर का, और वहाँ पर खाओ, तो तकलीफ़ों से बचोगे।